Okay, students, today I am going to explain you what Norton's theorem. In previous classes, I have explained Thevenin's theorem, superposition theorem, okay, maximum power transfer theorem and numerical on them, है ना। पिछले बारे में आपको क्या है, हम सबसे पहले आपको थेवेनिन्स थ्योरम बताया, नोट फिर नहीं, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम बताया, उसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम, फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। समझ ही रहे होंगे आप लोग। आज आपको बता रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या है एक्चुअली? व्हेन यू हैव अंडरस्टूड थेवेनिन्स थ्योरम, देन इट इज डुएल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या है, एक तरह से कहिए एक दूसरा रूप है किसका? थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं? थेवेनिन्स थ्योरम में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है ना, डिफिकल्ट टाइप का कोई नेटवर्क है, आपको लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो क्या करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सर थेवेनिन्स थ्योरम में क्या ले रहे थे, जो भी नेटवर्क है उसका एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लेते हैं, है ना, और उसके एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स वोल्टेज के सीरीज में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो वो ये जो हो गया, इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन नेटवर्क कहते हैं। ऐसा ही था, यहाँ भी वैसा ही है। आप पहले नॉर्टन्स थ्योरम देखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि वाई वी से नॉर्टन्स थ्योरम टू डुएल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम को क्या कहते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम का अगर दूसरा रूप, है ना। उसमें क्या करते हैं, उसमें वोल्टेज सोर्स रहता है, इसमें करंट सोर्स लेते हैं। उसमें जैसे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाले थे, इसमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं। वहाँ जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस था, यहाँ क्या रहेगा, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस, बस। एंड नेक्स्ट अदर थिंग्स आर सेम। तो देखिए पहले स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है, it states that in any two terminal linear network with current sources, voltage sources and resistance can be replaced by an equivalent circuit। कोई भी सर्किट दिया उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कहता है, उसका हम इक्विवेलेंट एक सर्किट खींच लेते हैं, ठीक है। क्या है उसमें, कंसिस्टिंग ऑफ, जो सर्किट खींचेंगे उसमें क्या रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ ए करंट सोर्स। क्या रहना चाहिए, जो भी है, जैसे आप देखिए ये हमारा नेटवर्क है, कोई भी गिवन नेटवर्क ऐसे है, इसमें हमारा ये सिंपली नेटवर्क दिखा दे रहे हैं। तो नेटवर्क बनाएंगे, आपको दिखाएंगे न्यूमेरिकल भी बना के, जैसे उसमें दिखाए थे। तो ये सिंपल नेटवर्क है, इसका दो टर्मिनल है और इससे क्या है, आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। क्या है, इससे आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसे देखिए, है ना, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। लेट अस से टू बी RL। RL क्यों कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ लोड, मतलब हम लोड जिसको मान रहे हैं उसका रेजिस्टेंस। और इस पर हम लोग क्या करते थे, करंट निकालते थे कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसमें था थेवेनिन्स में सिमिलर है, यही सर्किट रहेगा। कैसे बनाएंगे, तो क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ है उसका हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ए करंट सोर्स। उसमें क्या रहेगा, एक करंट सोर्स होना चाहिए। जैसे थेवेनिन्स में क्या था, वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर क्या लेंगे, एक करंट सोर्स है ना, एक करंट सोर्स ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, करंट सोर्स लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर दिखा दीजिए, करंट सोर्स को ऐसे दिखाते हैं, और लेट अस से इट टू बी IN। एन क्यों, नॉर्टन के कारण। करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रेजिस्टेंस। इसके उस जगह क्या था, उस जगह ऐसे लेते थे, VTH लेते थे। इसको क्या कहते थे, ओपन सर्किट वोल्टेज को VTH कहते थे। इसके सीरीज में रेजिस्टेंस रहता था, है ना, ऐसे लेते थे। ये इक्विवेलेंट हो गया इसका, और अंतिम में क्या करते थे, रेजिस्टेंस जोड़ देते थे। यहाँ भी क्या लेंगे, वोल्टेज सोर्स के जगह पर करंट सोर्स ले लेंगे। वहाँ थेवेनिन्स वोल्टेज कहते थे, यहाँ
नॉर्टन्स के नाम पर नॉर्टन करंट कह रहे हैं। यहाँ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लेते थे, है ना, यहाँ क्या ले रहे थे, रेजिस्टेंस सीरीज में ले रहे थे, RTH लेते थे, है ना। यहाँ क्या ले लेंगे, पैरेलल में ले लेंगे रेजिस्टेंस, इसको क्या कर देंगे R। बस यही है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। और फिर जैसे लास्ट में क्या करते थे, इसे और फिर से रेजिस्टेंस जो हटाए थे RL, इसको ऐसे जोड़ देते थे, यहाँ भी ऐसे ही जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, और इसके एक थ्रू करंट निकाल लेंगे, IL इक्वल टू व्हाट, RL के थ्रू, बस सेम है, ठीक है। एनी टू टर्मिनल linear network and with current, voltage source and resistance can be replaced with an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance. The value of current sources is equal to the short circuit. ये भाई ये कहाँ से आएगा, उस जगह क्या लेते थे कि जब इसको रिमूव करते थे तो यहाँ पर आपका क्या है, इस जगह पर जो क्या होता था, ओपन सर्किट वोल्टेज होता था, है ना, इसी को हम लोग VTH कहते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा ये क्या, शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर था वोल्टेज सर्किट, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, और इस जो शॉर्ट सर्किट आएगा इससे जो करंट पास करेगा इसको हम लोग ISC मतलब क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे, IS फॉर शॉर्ट, C फॉर करंट। तो इस करंट को ISC कहेंगे, जो ही वही चीज़ हमारा ये क्या हो जाएगा, ISC यहाँ हो जाएगा IN इक्वल टू ISC, सेम प्रोसेस है, समझ गए। जो ये करंट आएगा, जैसे वोल्टेज आता था उसी को VTH कहते थे हम लोग, है ना। जो नेटवर्क था, जो ये ओपन सर्किट वोल्टेज आता था उसको VTH कहते थे, बस यहाँ है। तो अब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या है कि नॉर्टन्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर एप्लीकेबल है, मतलब नॉर्टन थ्योरम कहाँ पर यूज में आता है, जब हमारा सर्किट में वोल्टेज के टर्म में निकालना हो तो हम उस जगह किस चीज़ का हेल्प लेते हैं, थेवेनिन्स का। और वही जब हमको क्या निकालना हो, करंट के सेंस में निकालना हो तो नॉर्टन लेंगे, क्योंकि ये नॉर्टन करंट सोर्स से रिलेटेड है और वो वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड है, समझ गए। तो क्या है इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी नेटवर्क है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं और इसके बाद न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कोई हमारा नेटवर्क है, कोई नेटवर्क है, उसमें हमारा ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी नेटवर्क है, एनी गिवन नेटवर्क। तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहा है, जिसमें क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा, कौन सा होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, IN, नॉर्टन करंट। और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, है ना। इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। और अब आइए प्रोसीजर पर कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि थ्योरम है क्या, कोई भी नेटवर्क दिया है उसका क्या कर लिए, इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिए। अब है कि ये IN का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, RN का वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं एज यूजुअल इन कि ये हमारा अब रह गया कि IN का वैल्यू कैसे निकालेंगे, RN का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे क्या करते हैं, कोई भी सर्किट है, ठीक है, वहाँ से हम क्या कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। लोड रेजिस्टेंस रिमूव कर दिए, उस जगह जैसे आपको एग्जांपल लिख देते हैं, देखिए इतना बताने से आप नहीं समझ पा रहे हैं या उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल ही
इजी सा, फिर और भी न्यूमेरिकल बताएंगे, पहले इजी सा एक बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे कर रहे हैं, हवा में नहीं, कोई पढ़ाई हवा में नहीं करना। तो जैसे हम एक सर्किट ले लें, क्या एक सर्किट ले लेते हैं आपका, ये है आपका 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, यहाँ देखिए हम ले लिए एक सर्किट, कैसा एक ये सर्किट है जिसमें एक था 20 वोल्ट का सर्किट ले लिए, एक वोल्टेज सोर्स ले लिए जिसमें कि क्या हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस हमारा क्या है 10 ओम का कनेक्ट है, और इससे एक हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है 6। ऐसा है, ठीक है। अब हम नॉर्टन्स थ्योरम इसको सॉल्व करते हुए समझा, है ना। तो ये मान लीजिए सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है लगा हुआ, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब एम हमारा यहाँ क्या एम है कि ये हमारा इसके थ्रू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 6 ओम, 6 ओम से का जो रेजिस्टेंस है इसमें से हमारा करंट कितना हो पास करेगा, आई एल, है ना। हमारा क्या काम है, इसको कह दिए क्या लोड का रेजिस्टेंस और इसको कह दिया लोड करंट। तो हमारा एम क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड करंट, है ना, इससे कितना करंट पास करेगा। क्लियर। अब आइए प्रोसीजर पर, हम लोग क्या करते थे थेवेनिन वोल्टेज में, इस जगह क्या करेंगे, पहले इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, किसको, ये लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करेंगे। ऐसे कर डिस्कनेक्ट कर दिए, अलग हो गया। पहले है ना हम लोग पढ़े हैं ना कि एट फर्स्ट रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या कर दिए हटा दिए, इसको हम कह दिए क्या पॉइंट, इसको कह दिए ये, इसको कह दिए ये भी पॉइंट हो गया, और इसको कह दे ए डैश बी डैश, तो ए डैश से सेपरेट हो गया। अब क्या है कि यहाँ से जो करंट पास करेगा, यहाँ से ये शॉर्ट, इसको क्या कर देंगे शॉर्टेड कर देंगे, और इससे जो पास करेगा शॉर्ट सर्किट करंट, जैसे उसमें क्या होता था ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना, तो इस जगह शॉर्ट सर्किट करंट, और ये जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे आई। समझ गया प्रोसीजर, समझ गया। व्हाट वी हैव टू डू, एट फर्स्ट रिमूव द लोड रेजिस्टेंस हेयर ऑफ वैल्यू 6 ओम, 6 ओम का रेजिस्टेंस को अलग कर दिए, डिस्कनेक्ट, रिमूव मीन्स क्या डिस्कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रिकली अलग हो गया। अब क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट दिस इक्विवेलेंट, हमारा इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे जिसमें एक आई एन होगा और एक क्या होगा आर एन होगा, ऐसे इसका इक्विवेलेंट यही होगा, है ना। तो हमको वैल्यू निकालना है आर एन का और आई एन का। कैसे निकालेंगे समझ गए। एट फर्स्ट रिमूव दिस, देन I have to find, we have to find out the value of short circuit from here, that which will be called IN। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट को IN कहेंगे, नॉर्टन करंट। तो लेट अस एट फर्स्ट फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए गौर करें, इसको अभी हटा ही देते हैं क्योंकि ये आपको क्लियर नहीं, गंदा जैसा लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट करंट IS, इसी को हम लोग क्या कहेंगे IN। मतलब ये वैल्यू जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब क्या हो गया, यहाँ का वोल्टेज 0, ओके। तो जब यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया, ये क्या है पैरेलल में है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा 0,
है ना। तो यहाँ से आपका क्या करंट, ये क्या होगा, इस रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। जब ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो हमारे रेजिस्टेंस क्या हो गया, इग्नोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। यहाँ हमको क्या कहिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए इसको। तो ए वाला और ए पॉइंट और ए पॉइंट सेम हो गया। तो ये जब हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इस जगह हम क्या लिख दिए, क्या लिख दिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं काम कर रहा है इस जगह, रेजिस्टेंस है शॉर्टेड जैसा। तो इसके थ्रू हम क्या कर मान लें, करंट कितना पास कर रहा है, यही ना शॉर्ट सर्किट करंट हुआ। तो ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 5 इंटू आई एस सी इक्वल टू 24। देयरफॉर आई एस सी इक्वल टू कितना, 20/5, दैट मीन्स 4। तो ये हमारा 4 एम्पियर हो गया। कौन सा, शॉर्ट सर्किट करंट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आई एन कहेंगे। ओके, ये हमारा कितना हो गया, 4 एम्पियर। क्लियर। क्या क्या है, इस जगह जो हमारा हमको निकालना था शॉर्ट सर्किट। तो ये जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ का वोल्टेज ये दोनों का बीच का क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप 0। और ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो इसका रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो इग्नोर कर दिए। तो यहाँ से हमारा जो करंट पास कर रहा है, क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू आई एस सी। इसमें दो ही चीज़ रह गया, एक ड्रॉप यहाँ, वही ड्रॉप इसके इक्वल है। तो 5 आई सी इक्वल टू 20 वोल्ट, देन आई एस सी इक्वल टू 20/5, 5 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट 4 एम्पियर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्टन्स करंट, है ना। इसी को कह रहे हैं ना नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन्स करंट का वैल्यू हमको निकल गया। ठीक है, क्लियर। अब हम देखें क्या, अब देखें हम कि ये हमारा क्या होगा, ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो हमारा कैसे था, ये था कितना, 5 ओम। ये रेजिस्टेंस कैसे था, 5 ओम। ये हमारा कितना था, 10 ओम। और इस जगह हमारा क्या था, इस जगह हमारा कितना था, यहाँ पर कोई तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये तो हमारा इसको रिमूव ही कर दिए, ये तो रिमूव्ड है, ये हटा हुआ है। तो ये हमारा ऐसे था। और ये हमारा कितना हो गया, 5 ओम। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट था, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए, है ना। यहाँ पर क्या था, 20 वोल्ट सोर्स, तो उसको क्या कर दिए, सर्किट ऐसे कर दिए। अब ये हो गया। अब हमको क्या देखना है, इस जो पॉइंट हटाए हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर का रेजिस्टेंस। तो आप गौर करिए कि इधर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, दोनों कैसे है, पैरेलल में है। देखिए कैसे पैरेलल में है। ये आपका, इसका एक टर्मिनल है यहाँ, इसका एक टर्मिनल है, मैं 5 ओम का एक टर्मिनल है यहाँ, 5-10 ओम का एक टर्मिनल है यहाँ, और दूसरा टर्मिनल, फिर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट। तो क्या हो गया, 5 ओम। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कहते थे RTH, वही इस जगह है RN। तो RN इक्वल टू क्या हो गया, 5 पैरेलल टू 10। समझे ना, समझ रहे हैं ना बात को, कैसे। ये लोड रेजिस्टेंस तो हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। अब इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। कैसे, दोनों का एक पॉइंट एक जगह पर और दोनों का दूसरा पॉइंट एक जगह पर। तो कैसे हो गया, पैरेलल, है ना, समानांतर क्रम में। तो कैसे पैरेलल का फार्मूला निकालते हैं, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। कैसे, R1 5 इंटू 10 और ये कितना, 5 R1 प्लस 10। ये कितना हो गया, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। काटिए, 5 से 15 और 10/3 कितना हो गया, 10/3 मतलब 3.33 ओम। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, RN।
आर एन इक्वल टू क्या लिख दें 3.33 ओम। ओके ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, प्रोसीजर का था, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि जब निकल गया इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, है ना, तब हम लोग क्या करते थे कि लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते थे, यही करते थे ना। तो लेट अस कनेक्ट इट अगेन। यहाँ पर हम क्या कर दिए, ए लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए, ए डैश कनेक्ट हो गया, बी डैश कनेक्ट हो गया। कितना ओम का था, ये था हमारा 6 ओम। तो यहाँ से जो करंट पास करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोड करंट करेंगे। यही हमको निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए गौर करिए। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गौर करिए। एक करंट यहाँ से चला, कितना करंट सोर्स से, कितना 4 ओम का, है ना, 4 ओम का चल रहा है। एक क्या हो गया, एक करंट इधर चला गया, कितना IL, ठीक है है ना। ये करंट जो चला यहाँ पर, ये कितना आ रहा है, 4 ओम का आ रहा है ना। और ये 4 ओम वाला जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 ओम नहीं, 4 एम्पियर, सॉरी। ये हमारा क्या आ रहा है, 4 एम्पियर का यहाँ करंट आ रहा है सोर्स से, ये वाला। और ये कहाँ पर बढ़ जा रहा है, इधर और इधर। इधर क्या है, IL है, और इधर क्या है, मान लें I1, ठीक है। तो हमारा इस जगह क्या हो गया, IN इक्वल टू I1 प्लस I, है ना, I1 प्लस IN, या 4 इक्वल टू IN इक्वल टू 4 I1 प्लस IN। अब हमको निकालना है IN। अब गौर करिए हैं, ए रेजिस्टेंस और ए रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दोनों का पॉइंट एक जगह पर, ये दोनों का पॉइंट एक जगह पर। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसका और इसका सेम होगा। तो इस जगह पोटेंशियल कितना है, RN, कितना है, RN है ना। इस जगह पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ए आर एन इंटू करंट हम मान लें I1 इक्वल टू, इस जगह पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ओम 6 और करंट I1, है ना। ओके, क्या है हमारा, ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों है, ए पॉइंट और ये पॉइंट एक जगह है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ये पॉइंट दोनों एक है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, रेजिस्टेंस इंटू करंट, RN इंटू I1, और यहाँ पर 6 इंटू IL। अब हम वैल्यू दे दें कि हमारा कितना है, RN इक्वल टू 3.33 I1 इक्वल टू 6 IL, ठीक है। इसलिए हमारा I1 का वैल्यू कितना निकल गया, 6/3.33, है ना, IL, ठीक है। I1 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ रख दे, ये जो इक्वेशन है मेरा, इसमें हम I1 का वैल्यू रखें। तो फ्रॉम रिलेशन 1 से क्या देख रहे हैं, 4 इक्वल टू I1 6.6, I1 का वैल्यू 6/3.33 IN और प्लस IL, ठीक है। अब यहाँ हम क्या ले लें, IL कॉमन ले लें। तो 6/3.33, एक IL कॉमन ले लिए, I कितना हो गया, +1, है ना। यहाँ A और यहाँ +1, इतना ही IL हो गया, ये हो गया IL, है ना।
ये इतना इंटू आई। ठीक है, अब इसका वैल्यू ले लें 3.33 और 6 बाई 3.33 आई है। ठीक है, हो गया। और ये हमारा कितना है, ये हमारा हो गया 9.33 बाई 3.33 आई है। आई इक्वल टू कितना है 4, तो हम आई एल इक्वल टू निकालें, इसलिए आई एल इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू 3.33, ये गुना हो गया और ये डिवाइड करिए 9.3, तो ये कितना हो गया, जोड़िए 3.33 इंटू 4, ये 4 3 12 2 1 4 3 12 1 13 4 3 12 4 इंटू 3 12 1 4 इंटू 3 और 12 प्लस 1 13 13 का 3 1 और 4 3 1 कितना हो गया, ये 13.32 बाई 9.33। अब यहाँ जो वैल्यू है, ठीक है, निकाल लीजिए कितना आता है आपका, कैलकुलेट करिए 4.33 इंटू इतना डिवाइडेड बाई 9.33, ये आएगा आपका 1.42, ये आइए निकालिए 1.42 एम्पियर। ओके, ये आपका हो गया आंसर, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में इसका एक और